ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश में 1 जुलाई से लागू हुई नई ग्रामीण रोजगार योजना और महज 3 दिन के भीतर पहला मुकदमा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सामने आई यह घटना अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्या हुआ पंचायत की बैठक में, क्यों दर्ज हुई एफआईआर और क्या है वीबीजी रामजी योजना जिसने मनरेगा की जगह ले ली है। आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। देश भर में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अब सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह योजना की शुरुआत नहीं, बल्कि इसमें जुड़ा देश का पहला मुकदमा है। यह मामला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के संत नगर थाना क्षेत्र से पडरिया खुर्द ग्राम सचिवालय का है, जहां नई योजना के तहत आयोजित खुली ग्रामीण पंचायत बैठक के दौरान जमकर हंगामा हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सरकारी अभिलेख तक फाड़ दिए गए और मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार दोपहर ग्राम पंचायत में वीबीजी रामजी योजना को लेकर खुली बैठक चल रही थी। इसी दौरान गांव के 2 व्यक्ति रिंकू और गौतम मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़े एक मुद्दे को लेकर बैठक में पहुंच गए। आरोप है कि दोनों ने पहले जोरदार हंगामा किया, फिर हाथापाई की और सरकारी दस्तावेज तक फाड़ दिए। इससे बैठक बाधित हो गई और सरकारी कार्य प्रभावित हुआ। घटना के बाद गांव के प्रशासन राजेश पटेल ने तुरंत संतनगर थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और अभिलेख क्षतिग्रस्त करने सहित संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। संतनगर के थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि ग्राम पंचायत की बैठक में सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले को गंभीरता से लिया गया है और दोनों ही आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर वीबीजी रामजी योजना क्या है, इसे लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। दरअसल वीबीजी रामजी यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से 20 में लागू किया है। यह योजना अब मनरेगा का स्थान ले चुकी है, यानी ग्रामीण रोजगार से जुड़ी पुरानी व्यवस्था की जगह अब नया ढांचा लागू हो गया है। नई योजना में सबसे बड़ा बदलाव रोजगार की अवधि को लेकर किया गया है। पहले मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिनों के अकुशल रोजगार की गारंटी मिलती थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। यानी पात्र ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अब पहले से अधिक दिनों तक रोजगार का अवसर मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई पात्र व्यक्ति काम के लिए आवेदन करता है और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो पहले की तरह बेरोजगारी भत्ता का प्रावधान भी इस योजना में जारी रखा गया है। मजदूरी के मोर्चे पर भी बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन न्यूनतम 300 रुपये तक मजदूरी का प्रावधान किया गया है। हालांकि यह राशि अलग अलग राज्यों में स्थानीय मानकों के अनुसार कम या अधिक हो सकती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन लोगों के पास मनरेगा के ई-केवाईसी ग्रामीण जॉब कार्ड पहले से मौजूद हैं, उन्हें तत्काल कोई परेशानी नहीं होगी। जॉब कार्ड तब तक वैध रहेंगे जब तक सरकार नए ग्रामीण रोजगार कार्ड जारी नहीं कर देती। अब वापस मिर्जापुर के इस मामले पर आते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, बल्कि नई योजना के लागू होने के बाद दर्ज हुआ देश का पहला मुकदमा माना जा रहा है। ऐसे में यह मामला प्रशासन के लिए भी एक परीक्षा की नई व्यवस्था को जमीनी स्तर तक किस तरह लागू किया जाता है और सरकारी बैठक में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ इतनी सख्ती बरती जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन में इस तरह की चुनौतियों से प्रशासन कैसे निपटता है। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें दैनिक जागरण। नमस्कार।